हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो से रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, उसी कड़ी में आज हम आपके पास लेकर के आए हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं जो कि अभी एसी का काम सीख रहे हैं, एकदम बिगिनर हैं। और या तो वो बंधु जो कि अभी एसी का काम सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे कुछ भाई बंधु ऐसे भी हैं जिनको कि थोड़ा सा कनेक्शन का नॉलेज नहीं होता है, पीसीबी की नॉलेज नहीं होती है, उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आपने वीडियो स्किप की या फॉरवर्ड करके देखा तो कुछ चीज़ें आप मिस कर सकते हैं और चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती भी है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप अगर हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष नाम से चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हों या हम अपनी वीडियो में क्या कुछ नया सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और आपके एक लाइक और एक शेयर से और एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक ब्लू स्टार की विंडो एसी की पीसीबी रखी हुई है। इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हमने रिपेयर कर दी। वो पीसीबी से रिलेटेड थी, थोड़ी सी टिपिकल थी, तो उसकी वीडियो हम नहीं बना पाए। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को विंडो एसी की पीसीबी का कनेक्शन बता दें और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी एक नॉलेज हम आपको दे दें। तो फ्रेंड्स, उसी में आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि विंडो एसी की पीसीबी में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उनकी क्या क्या वर्किंग होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इसको एसी की लाइन में, यानी एसी की रिपेयरिंग अगर आप कर रहे हैं तो उस लाइन में इसको एलवीटी कहते हैं, यानी लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसको लेकर के बड़े से बहुत हमारे टेक्नीशियन बंधु हैं जिनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। वो कन्फ्यूजन ये होता है कि ये इसकी वर्किंग क्या है। तो ये एलवीटी है, इसको वैसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी ये वोल्टेज को कम करता है। बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी ये इसकी वर्किंग क्या होती है, 220 वोल्ट एसी करंट को 12 वोल्ट या 18 वोल्ट, जिस वैल्यू की ये एलवीटी होगी या ट्रांसफार्मर होगा, उतना आउट करना। यानी 220 वोल्ट इसमें हम इन सप्लाई देंगे और ये हमारा 12 वोल्ट या 18 वोल्ट, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ये सप्लाई एसी में देगा। मोटा मोटी अगर हम समझे तो हाई वोल्टेज एसी करंट को लो वोल्टेज एसी करंट में कन्वर्ट करने का काम हमारा ये एलवीटी करता है। अगर आपको चीज नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम थोड़ा सा डिटेल और आपको बता देंगे। तो इसका मेन वर्क यही है कि ये हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। ये हो गया। दूसरा, आप ये ब्लैक कलर का एक देख रहे होंगे, इसको कभी हम फ्यूचर में ओपन करके भी दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, एक ये जो आपको ये चारों चीजें दिख रही हैं, ये चारों एक ही हैं, ये सारी चीजें एक ही हैं। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक रिले। ये हमारा काम क्या करता है, इसके अंदर जब हम 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, हर रिले अलग अलग वैल्यू की आती हैं, अलग अलग वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाली आती हैं। यहाँ पे जो लगी हैं ये सारे 12 वोल्ट सप्लाई के लगे हुए हैं। यहाँ पर जब हम, ये डीसी पे काम करता है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये डीसी करंट पे काम करता है। तो ये जब हम इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबक से इसके अंदर एक पिन लगी होती है जो कि इस साइड होगी, और जब चुंबक बनेगा तो वो चुंबक से खिंचाव की वजह से इस साइड पे इस वाली पिन पे टच हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से मैग्नेटिक स्विच होता है जिसपे कि हम सप्लाई देते हैं तो ये अपने आप स्विच किसी भी कंपोनेंट को ऑन या ऑफ करने का काम ये करता है। इसके अंदर क्या होता है ये हम फ्यूचर में कभी आपको बता देंगे, अभी हम मोटा मोटी आपको ये बता रहे हैं।
ये रिले, अगर ये रिले हमारा खराब हो जाएगा, ये बड़ा वाला जो रिले लगा हुआ है ये हमारा कंप्रेसर के लिए लगा होता है, और ये जो 3 रिले आप देख रहे हैं ये जो मोटर हमारी लगी रहती है फैन मोटर, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगा होता है। एक होता है हाई, मीडियम और लो। इन तीनों पे जिस पे जौन सी सप्लाई जाएगी वो हमारा मोटर ऑन कर देगा। ये हमारा अगर खराब हो जाता है तो हमारा आउटडोर, सॉरी इसमें कंप्रेसर सिर्फ है, तो कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं होगा। अगर ये हमारा खराब हो जाएगा तो कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक खराब होगा तो किसी एक पोजीशन पे हमारी मोटर नहीं चलेगी। या हो सकता है हाई पर न चले, या मीडियम पे न चले, या लो पर न चले, या अगर तीनों खराब होंगे तो किसी भी पोजीशन पे मोटर हमारी नहीं चलेगी। ये हमारा हाई, मीडियम, लो के लिए वर्किंग करेगा। इसमें से कोई एक खराब हो गया तो हमारा ये मोटर नहीं चलेगा किसी भी एक पोजीशन पे। अगर ये तीनों खराब हो गए तो हमारा मोटर चलेगा ही नहीं। ये हो गया। उसके बाद ये एक फ्यूज लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये फ्यूज लगा हुआ है। ये फ्यूज अगर हमारा खराब हो जाएगा तो हमारी पीसीबी ऑन ही नहीं होगी। अगर ये फ्यूज खराब होगा तो हमारी एसी ऑन ही नहीं होगी, ऑफ रहेगी, क्योंकि आगे करंट हमारा नहीं जा रहा है। इसमें ये 5 से 6 एम्पियर के आसपास का फ्यूज इसमें लगता है। उसके बाद और सारी चीज़ें हैं जो कि आईसी हैं और ये ट्रांजिस्टर है। इनकी वर्किंग की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पीसीबी रिपेयर का काम नहीं करेंगे। बस थोड़ी बहुत छोटे छोटे जो नॉलेज है वो आप ले लीजिए। उसके बाद ये आप 2 हाथ में मेरे देख रहे हैं, एक ये पीतल की तरह लगा हुआ है जो, इसको हम कहते हैं कॉइल सेंसर, और एक ये लगा हुआ है जो कि पाइप के अंदर है, ये हमारा है रूम सेंसर। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, कॉइल सेंसर का मतलब हो गया ये जो हमारा एवोपरेटर कॉइल लगा होता है उसके टेम्परेचर को ये सेंस करने का काम करता है। अगर ये हमारा खराब हो जाएगा तो कॉइल के टेम्परेचर को ये सेंस नहीं करेगा, कोई ना कोई एरर, जो भी हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग एरर होते हैं, वो अलग अलग एरर इसमें आएंगे। अब इसके लिए क्या होगा वो हमें चेक करना होगा। और ये भी अगर हमारा खराब होगा तो ये रूम के टेम्परेचर को सेंस नहीं करेगा, तब भी हमारा कोई ना कोई एरर आएगा और हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, या हो सकता है कि ऑन ही रहे, ऑफ ना हो, या जल्दी जल्दी ऑन और ऑफ हो। ये हमारे दोनों सेंसर का काम, कंप्रेसर को ऑन ऑफ और टेम्परेचर को सेंस करने का काम ये करते हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैंने एक छोटी सी समरी के हिसाब से आप लोगों को पीसीबी की कुछ ज़रूरी बातें बता दी हैं। ये हमारा डिस्प्ले है। इसमें भी एक चीज़ और हम आपको बता दें, ये डिस्प्ले पीसीबी लगी हुई है, और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा आईआर सेंसर है। आईआर का फुल फॉर्म इंफ्रारेड सेंसर। इसका काम क्या है, ये हमारा जो रिमोट से सिग्नल आता है वो हमारा इसके ऊपर जाता है, इससे फिर आईसी पर जाकर के ये सिग्नल आगे देता है कि टेम्परेचर कितना करना है और सारी चीज़ें क्या क्या। आप जो रिमोट से कमांड देंगे वो यही रिसीव करता है, ये इंफ्रारेड सेंसर ही रिसीव करता है। अगर ये हमारा खराब हो जाएगा तो रिमोट सही होते हुए भी हमारी पीसीबी में रिमोट काम नहीं करेगा, आप एसी में रिमोट ना काम नहीं करेगा। तो ये हमारा इंफ्रारेड सेंसर हो गया। उसके बाद ये छोटे छोटे आपको स्विच दिख रहे होंगे, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 स्विच लगे हुए हैं। ये स्विच अगर खराब हो जाएंगे तो हमारे ये बटन्स काम नहीं करेंगे जो कि विंडो एसी की डिस्प्ले में आगे की तरफ लगे होते हैं। तो हमने, जहाँ हमें उम्मीद है कि हमने आपको पीसीबी के बारे में मोटा मोटी एक जानकारी दे दी। अब हम आपको बताएंगे कि विंडो एसी की पीसीबी का कनेक्शन हमें किस तरह से करना है जिससे कि हमारी एसी ऑन हो जाए, अगर हमारा ये कनेक्शन पूरी तरह से निकला हुआ हो तो फ्रेंड्स, किसी भी पीसीबी को चलाने के लिए हमें सबसे पहले करंट की आवश्यकता होगी, यानी मेन 220 वोल्ट हमें करंट देना होगा। तो हम पहले ये फाउंड करेंगे कि हमें 220 वोल्ट इस पीसीबी में हमें करंट कहाँ देना है। उसके लिए हमें चाहिए एक मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को हम ले जाएंगे बजर रेंज पर। बजर रेंज का मतलब हुआ कि जहां पर हम इसको सेट करें उसके बाद इन दोनों तारों को आपस में सटाएंगे तो बीप की एक आवाज़ आएगी, जैसा कि आप देख सकते होंगे। यहाँ देखिए आवाज़ नहीं आई, ये हमने सटाया तो आवाज़ आने लगी। अब ये हमारा जो मेन रिले लगा हुआ है, जो कंप्रेसर का रिले है, ये हर पीसीबी में आपको, नॉन इन्वर्टर एसी की पीसीबी में आपको बड़ा सा मिल जाएगा, चाहे इतना बड़ा लगा होगा चाहे छोटा लगा होगा, लेकिन ये लगा होगा। और इस तरह से 2 थिम्बल या तो यहाँ होंगे या तो इससे कनेक्टेड कहीं अगल बगल होंगे। यहाँ पर हम आपको इस एसी के बारे में बता रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, मीटर को आपने बजर रेंज पर सेट कर दिया। इन दोनों पिनों में किसी भी एक पिन पर
हम यहाँ पर अभी लगा लेते हैं और उसके बाद हम ये जो फ्यूज है यहाँ पर टच करेंगे, इसमें बीप नहीं दी, जैसा कि आप देख लीजिए इस पे बीप नहीं दी। दूसरी पिन पे हम सटाएंगे, यहाँ आप देखिए बीप देने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी पॉइंट है ये हमारा फ्यूज से कनेक्टेड है, यानी ये पीसीबी में हमारे कनेक्ट है। यानी ये यहाँ से अगर हम ट्रेस करेंगे तो जो हमारी एलवीटी है, जो एलवीटी की प्राइमरी बैंडिंग है, वहां तक ये सप्लाई हमारी जा रही होगी, ये हमारी पूरी सप्लाई जा रही है। यानी अब हमें एक जो वोल्टेज हमें देना है ये 220 वोल्ट हमें जो देना है वो हमें एक पॉइंट यहाँ पे देना है। ये हम फेज भी दे सकते हैं, न्यूट्रल भी, जैसा आपको जरूरत हो। तो यहाँ पर हम इसको दे देंगे। एक बात और हम आपको बता दें, ये जो आप वायर देख रहे हैं ये भी हमारा फेज से ही कनेक्टेड है इस पीसीबी में। तो यहाँ पर देखिए इस पे भी हमारी वैल्यू दे रही है, बीप दे रहा है। तो हम चाहें तो इस पे भी सप्लाई दे सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ दे सकते हैं, तो हम यहीं पर दे देंगे। यहाँ पर हमने एक सप्लाई दे दी, फेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल के लिए देखेंगे आप कहीं इस तरह की पत्ती लगी होगी और वहां पर ACN लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो देखेंगे जहां पर ये पत्तियां होंगी ये आपस में चारों की चारों पे सभी पे बीप देगा। ये देख लीजिए ये सारे बीप दे रहे हैं, यानी ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो दूसरा हम न्यूट्रल उठाएंगे, यहाँ पे दे देंगे। तो हमारा जो मेन 220 वोल्ट इन सप्लाई है वो हमारी चली गई, ये हमारी सप्लाई चली गई। अब हमें क्या देना है? अब हमें मोटर जो हमारी होती है, अभी हमारे पास मोटर है नहीं, कभी फ्यूचर में होगी तो उसके भी बारे में भी हम आपको अच्छी तरीके से कनेक्शन करके बता देंगे, लेकिन अभी हमारे पास मोटर नहीं है तो हम आपको बस दिखा दे रहे हैं। तो न्यूट्रल यहाँ पर दे दिया, फेस यहाँ पे दे दिया। अब हम मोटर का कनेक्शन उठाएंगे। तो मोटर का जो एक न्यूट्रल होगा हमारा रनिंग पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रनिंग होगा वो हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। यानी रनिंग हमारा न्यूट्रल जो जाएगा वो हमारा रनिंग पे जाएगा। और ये जो तीनों पॉइंट हैं ये हमारे कॉमन होंगे, हाई मीडियम और लो मोटर में बना होगा, उन तीनों को हम यहाँ पे लगा देंगे और रनिंग का पॉइंट जो है हमारा वो यहाँ पे लग जाएगा। और कंप्रेसर का भी रनिंग हमारा इसी पे लगेगा, बात को समझिएगा। कंप्रेसर का भी जो रनिंग होगा हमारा वो हमारा यहीं पे लगेगा। और कंप्रेसर का जो कॉमन पॉइंट होगा, जो हमारा कॉमन होगा वो हमारा यहाँ लगेगा। बेसिक बात ये हो गई कि हमारा एक कॉमन ये हो गया और ये भी तीनों हमारे मोटर के कॉमन हो गए। हाई मीडियम लो जो होता है वो हमारा कॉमन होता है, हमने पीछे की वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। और फिर भी अगर चीज नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो इस तरह से हम जो है अपने मोटर का कनेक्शन और कंप्रेसर का कनेक्शन वो दोनों हम दे देंगे और उसके बाद हम AC ऑन करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लें कि हमारी PCB ऑन हुई या नहीं हुई। ये देखिए ये हमारी PCB ऑन हो गई और ये सारे बटन्स भी इसके काम कर रहे हैं। ये देखिए ऑफ हो गई, ऑन हो गई। यहाँ पे आप लाइट्स देख रहे होंगे जलती हुई, ये सर्विस जिन्होंने की थी इसके अंदर पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से ये IC हमारी गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से सप्लाई इसमें हल्की हल्की जा रही है। उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारी PCB अब देखिए परफेक्ट वर्क कर रही है, सारे बटन्स भी। और कंप्रेसर पे जो हमारी वोल्टेज आएगी ये भी हम आपको दिखा दें। कंप्रेसर पे और मोटर पे आप यहाँ मीटर को ध्यान से देखिएगा। एक हम न्यूट्रल ले लेंगे, मीटर को हम वोल्टेज की रेंज में रखेंगे, AC वोल्टेज। एक हम यहाँ पे देखिए हमने कनेक्ट कर लिया, ये हमारा न्यूट्रल चला गया जो कि हम रनिंग पॉइंट पे देंगे। बात को बहुत ही गौर से आप सुनिएगा, देखिएगा। और दूसरा हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ देखिए वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज हमारा आ रहा है, यानी ये हमारा जो है लो पर हमारी मोटर चल रही है। अब हमारा जो मोटर का जो स्पीड है वो हम अगर कम ज़्यादा करेंगे
तो यहाँ से वोल्टेज हमारा दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना चाहिए। ये अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है 240, हमने ट्रांसफर किया, अभी होगा। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज चला गया। अब हमारा वोल्टेज कहाँ आया, वोल्टेज हमारा यहाँ पहले नंबर पे आ गया। फिर से हम प्रेस करेंगे, देखिए अब यहाँ पे भी चला गया होगा। अब वोल्टेज हमारा बीच वाले पॉइंट पे आना चाहिए, यहाँ पर आ गया। और फिर से हम प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी चला गया। अब ये वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हाई मीडियम लो तीनों हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर भी हम वोल्टेज चेक कर लें, यहाँ पे देखिए अभी वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये हमारा 3 मिनट बाद आना चाहिए। अगर 3 मिनट बाद हमारा वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब कि पीसीबी हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। तो हम कुछ देर वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग 3-3.5 मिनट बाद देखिए यहाँ पर भी हमारी वोल्टेज आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये पीसीबी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस पीसीबी में अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये लाइट जो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, तो वो कोई इशू है नहीं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लास वर्किंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।